सीसीडी का खौफ सर चढ़कर बोलने लगा। लोधरा के एक जराइम पेशा नौजवान ने मस्जिद में बैठकर बुरे कामों से तौबा कर ली। मेरे ऊपर सर 11 एफआईआर थी और उससे मैंने तौबा तैब कबूल की और आइंदा कोई गलती भी हुई तो मैं सजा का हकदार हूँ। सीसीडी पंजाब। जैसे ही पंजाब में इसने अपना काम करना शुरू किया तो बड़े बड़े मुल्जमान, मंशियात फरोश जल्द ही जल्द तौबा करने पर मजबूर हो गए। ना किसी को माफ़ी होगी, ना किसी को माफ़ किया जाएगा, बल्कि जुर्म का खात्मा किया जाएगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बनने के बाद पंजाब भर में नुमाया तौर पर जो है वो कमी देखी गई है। बड़े बड़े मंशियात फरोश हों या जराइम पेशा अफराद आपको तौबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इसी तरह का एक वाकया जो है वो लोधरा के नवाई इलाका कल्लूवाला में पेश आया कि जब इलाके के मुअज्जिन के साथ मिलकर एक शख्स जो मुख्तलिफ FIR तकरीबन 11 से ज़्यादा उनके ऊपर FIR थी, जो महकमाना तौर पर जिसको इश्तियारी भी कहा जा रहा था, डिक्लेयर भी किया गया था, लेकिन अब तौबा करके अपने तमाम तर जो माजी थे उसके ऊपर भी उन्होंने तौबा की और आइंदा मुस्तकबिल में भी कुरान मजीद पर हलफ भी दिया और मस्जिद में बैठकर इस बात को पाबंद किया कि आज के बाद मैं किसी भी जुर्म में मुलव्वस नहीं होगा। तमाम मुअज्जिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और ख़ास तौर पर वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद है जो माजी में जो काफ़ी उनके ऊपर FIR भी थी, उन्होंने तौबा की, हलफ भी दिया कि आज के बाद हमारा ये शख्स दोबारा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। इरशाद साहब, कितनी FIR थी आपके ऊपर? मेरे ऊपर सर 11 एफआईआर थी और वक्तन मुसीबत का भी सामना करना पड़ता था। जी सर। तो ऐसी कौन कौन सी FIR थी कि अब CCD का इतना जो कह सकते हैं कि जब शिकंजा कसा गया तो पंजाब भर में आप जैसे बहुत से लोगों ने तौबा भी की और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे काम नहीं करूँगा। खुदा का खौफ था या CCD का खौफ था? सर ये 11 एफआईआर चोरी की थी नामालूम सर, मेरे ऊपर 86 बिना पर की गई थी और उससे सर मुझे नाजायज़ पहले उन्होंने FIR दी थी और उससे मैंने तौबा तैब कबूल की। पहले भी कुरान शरीफ पर हलफ उठाया था मुअज़्ज़िन के सामने और आज भी तौबा कबूल करने से मैं इस टाइम माँ के सामने पेश हाजिर हूँ और आइंदा आगे से कोई मेरे पास कोई गलती भी हुई तो मैं आइंदा सज़ा का हकदार हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 सर। 2 बच्चे। कब हुई है शादी आपकी? तकरीबन 3 साल। अभी केसेस चल रहे हैं वो? नहीं सर, वो अदालत में केस रहे हैं सर। अब सुना है कि पहले कुछ अर्सा पहले आपको इश्तियारी भी कर दिया गया था। जी सर, वो इश्तियारी हो गया था सर। वो मुझे ना पेशों का पता नहीं लगा था, इसलिए इश्तियारी हो गया था सर। दोबारा मैंने ज़मानत कबूल कराई है, इसलिए मैं पेशी पर हाजिर हो रहा हूँ। जब आपने तौबा की, जब आपने ये हलफ दिया तो फिर महकमों की जानिब से कोई ताउन भी किया गया? नहीं सर, ताउन कोई चीज़ का नहीं हुआ, लेकिन इसलिए अमन सुकून है उस टाइम से अब तक लोग ये समझते हैं कि आप अपने अब काम से जी काम क्या कर रहे हैं आजकल? सर ये खेती बाड़ी फसल का, यानी कि गन्नम के पास ये सर, और जानवर भी हैं जिनको हम पालते हैं और बेच कर अपना गुजारा करते हैं। वो कारी साहब भी मौजूद हैं जिनके साथ बैठकर इन्होंने मस्जिद में हलफ भी दिया कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो बाकायदा तौर पर मैं एक अच्छा पाकिस्तानी होने के साथ गुजारूंगा। तो कैसा महसूस हुआ कि जब आपको ये पता चला कि जनाब जो है वो तौबा भी करना चाह रहे हैं? ज़ाहिर इंसान होते हुए इंसान ख़ता का पुतला है और गलती भी करता है, तो फिर क्या जज्बात थे? तो कैसे ये सब कुछ आपने प्लान किया? कुछ अर्सा पहले भाई मोहम्मद इरशाद साहब ने ना मस्जिद में बैठ के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ उठाया था। जो मेरे केसेस चल रहे हैं अदालत में, वो जो भी अदालत फैसला करेगी उस पर मैं पाबंद हूँगा। आइंदा मैं तौबा करता हूँ, पहले से गुनाह हुए हैं उनसे मैं तौबा करता हूँ, आइंदा इनसे बचने की। कुरान पाक पर हलफ दिया था वो सब के सामने हलफ भी दी। दुआ करते हैं अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिदायत दे, अमल करने की तौफीक दे। तो फिर उसके बाद आपके अपने मैं जज्बात पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि जो जान है, अगर वो किसी गुनाह में मुब्तला हो या कोई ऐसे जुर्म में मुब्तला हो और जब वो तौबा करे तो इंसान को एक अंदर से भी खुशी होती है कि अल्लाह आपसे नेक काम ले रहा है। तो उसके बाद इलाके का अमन के हवाले से भी ये तमाम चीज़ें बेहतर हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसने हलफ उठाया, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से उठाया है हलफ। इसने कहा है मेरी तौबा तौबा तौबा, ऐसा काम मैं ज़िंदगी में ना पहले किया है ना अब करूँगा। बरशाद चाचे तालिब हुसैन सिंदड़ का बेटा है, इसने पहले भी ये काम नहीं किए, अब भी ये कहता है मैं नहीं करूँगा। ये फंसा हुआ था सियासी मामलों में, अब तो बिल्कुल पाक साफ है। अपने घर काम काज जो कुछ है, खेती बाड़ी, किसी के पास नहीं जाता, ना किसी लोफर लिफंगे के पास बैठता है, अपने काम से काम बस।